सो गाइस एक लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था पहला स्टेप होता है हमारा जर्नलाइजिंग। जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेकंड स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग, जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने देखा था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अभी इसका कुछ नहीं पता होगा आपको, मैं बता कर चलूँगा। जर्नल में हमने देखा था या तो हमको अगर या जर्नल बनाने का हमारी कंपनी के पास टाइम नहीं है या फिर इतना रिसोर्सेज नहीं है तो हम सब्सिडरी बुक्स भी बना सकते हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन तरीके से होती है फर्स्ट होती है कैश बुक, सेकंड होती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। मैंने क्या बताया था, कैश बुक दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश आइटम आते हैं, डबल कॉलम में कैश भी आता है और बैंक में आता है। हम इसके अलग अलग कॉलम्स बना के चलते हैं। सेकंड बताया था मैंने परचेज बुक में सारी ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट से रिलेटेड है, मतलब कि जो हमने उधार पे माल ख़रीदा है वो परचेज बुक में एंटर होगा। सेल्स बुक जो हमने सारा सामान जो बेचा है उधार पर। परचेज रिटर्न बुक वो गुड्स जो हमने ओरिजिनली परचेज करे थे क्रेडिट पर, उसको अब रिटर्न कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न बुक जो हमने ओरिजिनली सेल करे थे क्रेडिट पे, उनको हम वापस ले रहे हैं। जनरल प्रॉपर होता है जो ऊपर में कहीं नहीं आया वो जनरल प्रॉपर में फॉल करेगा। सिंपल सा समझ के चलते हैं। ठीक है, कैश बुक और चलो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू कैश बुक। कैश बुक एंड कैश अकाउंट आर सेम इन नेचर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सेम होते हैं इन द केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में क्या होता है, सिर्फ कैश, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आती हैं। वो कह रहा है कैश बुक और कैश अकाउंट सेम होता है, तो हमको ये समझना है जब भी मैं बोलूँ कैश अकाउंट या मैं बोलूँ कैश बुक, दोनों सेम तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं। इधर आता है रिसीट, इधर आता है पेमेंट। ठीक है, इधर भी आता है रिसीट, इधर आता है पेमेंट। रादर इस केस में इधर सिर्फ डेबिट क्रेडिट आता है, बट फॉर्मेट सेम फॉलो होता है। ठीक है, सेकंड उसमें लिखा कैश विल नेवर हैव अ क्रेडिट कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता उसका। कैश एक मेरा असेट होता है, ठीक है, असेट का हमेशा एक डेबिट बैलेंस होता है, पर कैश एक ऐसा एसेट है जिसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, जैसे कि बैंक। मैं समझाता हूँ अभी क्या बोल रहा हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ कि कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, क्या तुम 120 रुपये खर्च कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हारे बैंक में 100 रुपये हैं तो तुम 120 खर्च कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, बैंक से तुमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है कि अगर मैंने बैंक में जितना अमाउंट पड़ा है उससे ज़्यादा का चेक कर दिया तो उसको पास कर देना, जो भी नेगेटिव होगा उस पर मैं तुम्हें चार्जेस पे कर दूंगा। अभी इस केस में -20 मेरे बैंक में बचेगा, उसमें मैं उसको चार्जेस दे दूंगा। तो नेगेटिव बैलेंस बैंक का हो सकता है। ठीक है, सेम चीज़ लिखिए, बैंक कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस किस केस में? ओडी फैसिलिटी में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। अभी हमको ये समझ में आया बस, कैश अकाउंट और कैश बुक सेम चीज़ होती है। तो क्या सारी बुक्स और सारे अकाउंट सेम चीज़ होती है? मतलब कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट सेम चीज़ होती है, सेल्स बुक सेल्स अकाउंट सेम चीज़ होती है, परचेज रिटर्न बुक परचेज रिटर्न अकाउंट सेम चीज़ होती है? नहीं, ये सब सेम नहीं होते। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहला स्टेप मैंने बोला जर्नल, फिर बोला लेजर। जर्नल अगर तुम्हें नहीं करनी, सब्स्टिट्यूट होता है इसका क्या, सब्सिडरी बुक्स, जो क्या होगी परचेज बुक, सेल बुक एक्सेट्रा। जर्नल के अलावा तुम ये चीज़ कर सकते हो। अलावा मतलब कि अगर जर्नल नहीं करनी तो ये लेजर हर केस में होता है। लेजर के जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो हर केस में बनाए जाते हैं।
ये हो सकता है कि तुम एक बारी को परचेज बुक ना बनाओ, पर तुम्हें परचेज अकाउंट हमेशा बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। परचेज अकाउंट जो लेजर होते हैं, लेजर को क्या कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको लेजर कहते हैं ना। मान लो कि मेरा परचेज अकाउंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरा ये परचेज का लेजर है, ठीक है। ये मेरा सेल्स अकाउंट है, बोल सकता हूँ कि मेरा सेल्स का लेजर है, ठीक है। लेजर को आप अभी, लेजर को ये समझो कि अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कंपनी में परचेज बुक ना बने क्योंकि जनरल से ही काम चल रहा है, पर ऐसा नहीं होगा कि लेजर ना बने, उसका परचेज का अकाउंट ना बने, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है अभी बता के चलता हूँ मैं। कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश क्या होता है, पेटी का क्या मतलब होता है, बहुत छोटा अमाउंट। होता क्या है, अब मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में मीटिंग्स के लिए बाहर से, फॉरेन से बहुत लोग आते हैं, ठीक है। कभी 500 रुपये का खर्चा हो गया चाय पर, कभी 100 रुपये के बिस्किट आ गए, कभी 300 रुपये का टेबल क्लॉथ आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो क्या हर बार 500 रुपये की, 100 रुपये की, 10 रुपये की एंट्री मारते रहेंगे वो? नहीं, उसके लिए इंट्रोड्यूस करा गया पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश का क्या मतलब होता है, तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। बुक इन विच ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पेटी एक्सपेंसेस आर एंटर्ड। एक ऐसी बुक बनाई जाती है जिसमें सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस एंटर किए जाएंगे। पेटी कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड। पेटी कैश अकाउंट बनाया जाता है मेंटेन बाय द पेटी कैशियर। एक होता है पेटी कैशियर, ये अपनी रिपोर्टिंग किसको देता है, नॉर्मल कैशियर, जनरल कैशियर होता है, ठीक है। पेटी कैश बुक, दो तरीके से पेटी कैश बुक बनाई जाती है। एक होती है सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, एक होती है इम्प्रेस सिस्टम। सिंपल हमारे काम की नहीं है, पर तब भी बता देता हूँ। पेटी कैशियर गिवन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एंड आफ्टर स्पेंडिंग ही सबमिट द पेटी कैश टू द हेड कैशियर। एक अमाउंट मान लो कि 100 रुपये का खर्चा करना है, तो उसे 100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और आखिरी में आके वो बिल दे देगा कैशियर को, जो पेटी कैशियर है। जो पेटी कैशियर है वो खर्चा करके बिल दे देगा कैशियर को, ठीक है। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम में मान लेते हैं जनवरी फरवरी 2 महीने का भी लेके चल रहा हूँ मैंने इसको ओपनिंग में ही पेटी कैशियर को 5,000 रुपये दे दिया, उससे बोला अब खर्चा कर ले। उसने ए खर्चा करा, बी खर्चा करा, सी खर्चा करा, मान लो 100 रुपये का करा, ये 1100 का करा, ये उसने 900 का करा, 200 का और कुछ खर्चा करा, ठीक है। उसने टोटल खर्चा कितना करा, तो 2300, ठीक है। 2300 कितना बच गया, उसमें बैलेंस कितना बचा, 2700 रुपये। 2700 रुपये अगली बार का इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2700, ठीक है। तो अगली बार इसको जो इसका पेटी कैशियर को अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2300 मिलेगा ना, क्योंकि इनको ओपनिंग 5,000 मेंटेन करना है। किस मंथ के स्टार्टिंग में इस बंदे के पास, पेटी कैशियर के पास 5,000 रुपये होने चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक है। क्या लिखा है, एस्टिमेट अमाउंट फॉर द फिक्स्ड पीरियड इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। बिगनिंग में मैंने 5,000 रुपये दे दिए थे इसे। नेक्स्ट पीरियड बैलेंस विल बी गिवन आफ्टर एडजस्टमेंट। इसने जो भी खर्चा करा, ठीक है, मान लेते हैं फिर ये जो महीने का खर्चा करेगा एंड में आके बिल एक बारी में बंदे हेड कैशियर को दे देगा, ठीक है। हेड कैशियर देखेगा ठीक है ये सारे बिल अप्रूव हो गए हैं। अब इसके बाद 2700 रुपये बचते हैं, पर इसको महीना स्टार्ट कितने से करना है, 5,000 से, ये फिक्स है, 5,000 से हमेशा महीना स्टार्ट होगा। तो ये 2300 रुपये से और पकड़ा देगा, महीना स्टार्ट होएगा 5,000 से, फिर ये खर्चे करेगा। लेट से इसके खर्चे के बाद इसके इसके जेब से भी खर्च हो गए 200 रुपये, नेगेटिव 200 बचा। मान लो इसने 5,000 दिए थे, 5200 खर्च हो गए। तो मार्च में इसको -200 इसको मिलेंगे अब इस बार 5200 रुपये, जिससे महीना स्टार्ट हो 5,000 से। सिंपल है, ये होता है हमारा इम्प्रेस सिस्टम। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है डिटेल्स रिगार्डिंग अदर सब्सिडरी बुक, जो मैं आपको तुमने बता रहा था ऊपर, ये क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो देख के चलना। बुक एंड अकाउंट क्या मतलब है, परचेज बुक या परचेज अकाउंट। दूसरा एग्जांपल सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट। कैश बुक या कैश अकाउंट आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट आर डिफरेंट एक्सेप्ट कैश बुक कैश अकाउंट, ठीक है। ये दोनों बस सेम होते हैं।
पहला डिफरेंस क्या होता है परचेज बुक और परचेज अकाउंट में? पहला डिफरेंस तो यही होता है कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज आती हैं जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदे गए हो, परचेज अकाउंट में ऑल परचेज ट्रांजेक्शन आती हैं। परचेज अकाउंट तो अकाउंट है, उसमें तो सब कुछ आएगा, ठीक है। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज आती हैं। क्रेडिट एंट्री से क्या मतलब है? जो गुड्स हमने उधार पे खरीदे। बुक्स आर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंड ओरिजिनलिटी, क्या बताया था मैंने? जो भी बुक्स होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक्स जो बेसिकली होती है, सब्सिडरी बुक्स, ये तुम्हारी किसके सब्स्टिट्यूट में बनाई जाती है? जर्नल के सब्स्टिट्यूट में। जर्नल क्या होता है? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। और अकाउंट्स जो होते हैं, लेजर, होते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। थर्ड क्या लिखा? इन बुक्स डेबिट क्रेडिट आर नॉट मेंशन्ड, जस्ट द डिटेल्स अबाउट द ईच ट्रांजेक्शन इज मेंशन्ड वाइस वर्सा इन केस ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या लिखा? इन बुक्स डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट मेंशन्ड, डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट मेंशन्ड, डेबिट क्रेडिट नहीं मेंशन होते इसमें। इसका फॉर्मेट में तो मैं नीचे दिखाता हूँ अभी। बट वाइस वर्सा इन केस ऑफ अकाउंट, अकाउंट के केस में डेबिट क्रेडिट मेंशन होते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल है, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक है। एक बिजनेसमैन है आराध्या नाम का, ठीक है, उसकी बुक्स बनाई जा रही हैं अभी, परचेज बुक बना रहा है उसकी उसकी परचेज बुक बन रही है। तो परचेज बुक का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, कॉस्ट का अमाउंट, फ्रेट का अमाउंट और टोटल। अभी आ जाएगा समझ में। मान लेते हैं 4 तारीख 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल वैभव ट्रेडर्स से आराध्य ट्रेडर्स ने परचेज़ किया। क्या इसने कैश पे करा होगा? नहीं, क्योंकि परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। 100 टॉयज़ खरीदे @ 150 रुपये, एक 150 का है, 15,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे डिटेल्स के नीचे। लेस करा मैंने, ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने 20%, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। 20%, 15 दूनी 30, तो 3,000 रुपये मैंने लेस कर दिया। और ऐड कर दिया फ्रेट। फ्रेट क्या होता है? भाड़ा, सामान ले जाने आने का भाड़ा। इनवर्ड क्या होता है? इनवर्ड मतलब कि फैक्ट्री में लाना, इन करना। तो माल इनवर्ड कब होगा? जब हम परचेज करेंगे। फ्रेट आउटवर्ड कब होगा? जब हम सेल करेंगे। ये ध्यान रखना, फ्रेट इनवर्ड होता है जब हम परचेज करते हैं। तो उसने ये बोला 15,000, 3,000, ये 9,000 हो गया, प्लस 500 रुपये, 9,500। तो हमको कैसे लिखना है? कॉस्ट अमाउंट कितना है 9,500 में? 9,000। फ्रेट अमाउंट कितना है? 5,000। और टोटल कितना है? 9,500। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है। सेम चीज़ अगर मुझे सेल बुक बनानी होती तो सेम चीज़ करता मैं, बस कॉस्ट की जगह सेल लिख देता, फ्रेट इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लिख देता, ठीक है। अब कभी कभी ये भी होता है कि हम जीएसटी भी चार्ज करते हैं इसमें, तो कुछ नहीं करना, इसमें कॉलम बढ़ाना है बस। ये टोटल एक इधर खिसक जाता और इधर जीएसटी आ जाता, तो जीएसटी इधर आ जाता, इधर टोटल आ जाता, 2 जीएसटी आ जाते, CGST SGST, उधर टोटल आ जाता। अमाउंट जीएसटी का इधर आ जाता, इस वाले का इधर आ जाता, टोटल आ जाता, ठीक है। वो तो जो भी जैसे कि मान लेते हैं बिल है, ये इनवॉइस आया, ठीक है, परचेज़ का, परचेज टैक्स इनवॉइस आया मान लो, तो मैंने इधर गुड्स की क्वांटिटी होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, अमाउंट लिखा होगा यहाँ तक, फिर लिखा होगा कि क्या क्या जोड़ा उसने, फ्रेट जोड़ा खर्चे में, उसने तुम्हारा जीएसटी जोड़ा, ठीक है, उसने कोई इंटरेस्ट भी जोड़ा मान लो कुछ, टोटल अमाउंट ये हुआ। तो ये मान लो जो भी होगा इसके बेसिस पे तुम्हारा परचेज बुक बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट डेट पे मान लो कुछ और ट्रांजेक्शन होते हैं, इसके नीचे ये ट्रांजेक्शन ऐड करके दूसरी ट्रांजेक्शन आ जाएगी। तो मैं ये ध्यान रखना है, डिटेल्स में सब कुछ आएगा। कैसे? 15,000 माइनस 3,000, 9,000, इधर जो 9,500 इसका ब्रेकअप लिखना है मुझे अब, जिसका कॉस्ट में 9,000 है, फ्रेट का 9,500 है, और टोटल ये और दोनों, ये वाला और ये वाला मैच करेगा, ठीक है। सेम चीज़ सेल और फ्रेट आउटवर्ड होके चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? देयर इज़ नो ऐसा सिमिलैरिटी इन सब्सिडरी बुक एंड लेजर अकाउंट एक्सेप्ट द कैश बुक, ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया। अब ये देखो एक बार, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स
फ्रॉम राहुल इन कैश 10,000 रुपये। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन 15,000 रुपये। ये दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, जर्नल एंट्री करना, ठीक है। मैं इस केस में जर्नल भी करूँगा और सब्सिडरी बुक भी बनाऊँगा, मतलब कि परचेज अकाउंट भी बनाऊँगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। दूसरा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 15,000, ठीक है। अब तुम्हें हिसाब दिख रहा होगा कि ये कैश वाली एंट्री है, ये परचेज बुक में नहीं आएगी, ये सिर्फ परचेज अकाउंट में आएगी। ये एंट्री क्रेडिट है तो ये परचेज बुक में भी आएगी। परचेज, देखो परचेज अकाउंट में तो सब आता है, क्रेडिट भी आता है, वो भी आता है, बट परचेज बुक में वो नहीं आता। तो मैंने परचेज अकाउंट अगर बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, डेबिट करा, क्रेडिट करा, मैंने क्या बताया था उस दिन, इस एंट्री को परचेज में इधर एंट्री भेजनी है, मतलब कि परचेज ऐसे है, ये अकाउंट में मोहन में डेबिट हो जाएगा टू मोहन 15,000 टू कैश 10,000, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा परचेज अकाउंट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। बैलेंसिंग करनी पड़ती है हमें लेजर अकाउंट्स की जब हमको क्लोज करना पड़ता है अकाउंट्स। मैं एक बार तुम्हें होल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देता हूँ। तुम्हारे लिए फर्स्ट चीज़ पहली बार होगा, बट तुम्हें बहुत एक आइडिया हो जाएगा कि हम कर क्यों रहे हैं, ये जनरल एंट्री क्यों कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग क्यों कर रहे हैं। मैं स्टार्टिंग से लेकर एक बार तुम्हें बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, बहुत छोटी सी, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, क्या एंट्री होगी, कैश टू कैपिटल, ठीक है। मन मन में सोचते रहो, तुम्हें आना चाहिए इतना, इतना नहीं आता है तो तुम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम्हें अभी तक जनरल एंट्री नहीं आती है तो तुम्हें फिर से वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर से किताब अब खोलनी पड़ेगी, टाइम आ चुका है। पेड एक्सपेंसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी 500 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश 500, और मशीनरी खरीदी मैंने 5,000 की, मशीनरी टू कैश 5,000, ठीक है। अब इसकी मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, इसकी मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है। तो मैंने क्या क्या अकाउंट खोल, पहले मैंने देखा कि, अब मैं तुम्हें स्टेप बता देता हूँ। मैंने क्या देखा, यार इधर कैश दिख रहा है मुझे और कैपिटल दिख रहा है पहली एंट्री में, तो मैंने क्या करा, कैश अकाउंट खोला और कैपिटल अकाउंट खोला। कैसे करते थे, मैंने क्या होता, कैश अकाउंट में टू कैपिटल, जो इधर से लेफ्ट से राइट चला जाएगा, टू कैपिटल 10,000, और कैपिटल अकाउंट में टू कैश आ जाएगा, मतलब बाई कैश आ गया। तो मतलब ये हो गया, ये हो गया। सही, सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट खोला और कैश तो खोला ही हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी में टू कैश डेबिट में आएगा, ये रहा, और कैश में बाई इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट में आएगा, ठीक है। थर्ड एंट्री मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश, मतलब कि मशीनरी अकाउंट में टू कैश डेबिट होगा, वो ये रहा, और कैश में बाई मशीनरी ये हो जाएगा। अब बैलेंसिंग क्या होता है, साल के अंत में जब हमारा 31 मार्च ख़त्म हो जाता है, हमको सब अकाउंट्स का बैलेंस देखना पड़ता है कि किस किस अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसको कहते हैं बैलेंसिंग। कैसे, अब ये देखो, स्टार्टिंग में मैंने 10,000 रुपये डाले कैश, उसमें मैंने 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी, मशीनरी खरीदी 5,000 की, मेरे पास बैलेंस CD क्या बचा, 4,500 बचा, ठीक है। इसको मैंने कैसे करा, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, कैश अकाउंट मेरे को दिखा। अब मैंने देखा कि सारी एंट्रीज मेरी कंप्लीट हो गई हैं। मैंने देखा सबसे पहले तो डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट, अभी तक ये नहीं है यहाँ पे। मैंने देखा ये 10,000 आ रहा है, इधर तो सिर्फ 5500 आ रहा था, ठीक है। ये बड़ा मैंने टोटल यहाँ लिख दिया, जो भी बड़ा होगा इन दोनों में से उसका टोटल में लिख दो, 10,000 10,000 10,000 में से मेरे को ये दोनों माइनस करने हैं, 4,500 आया, तो मेरा ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया ये। सेम कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री लगी हुई थी, इधर कुछ नहीं है अभी, इधर फॉर एग्जांपल कुछ नहीं है। मैंने देखा टोटल 10,000 है, तो मैंने बैलेंसिंग फिगर इधर डाल दी। मेरे को दोनों साइड मैच करनी है, तो मैं किधर डालूंगा वो देखना है तुम्हें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सेम चीज़, टू कैश यहाँ 500 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं बैलेंस फिगर यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट,
यहाँ पे एंट्री डली हुई है, बैलेंसिंग में तो मैं यहाँ डाल दूंगा 5,000 रुपये, तो मेरा मैच हो जाएगा। ठीक है। अब तुम ये देखो, ट्रायल बैलेंस, जो भी बैलेंस BD में जाकर, फिर सुनना, जो भी बैलेंस BD, दिस इज CD, मैं BD की बात कर रहा हूँ, जो भी बैलेंस BD में जाकर, जो भी बैलेंस BD में जाकर डेबिट होगा उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। जो भी बैलेंस BD में जाकर क्रेडिट होगा उसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये ध्यान रखना, यहाँ पे BD लिखा है, CD नहीं लिखा। क्या कहने का मतलब है, ये बैलेंस CD है, नेक्स्ट टाइम ये बैलेंस BD हो जाएगा इधर। नेक्स्ट टाइम ये बैलेंस इधर आ जाएगा ना, तो बैलेंस BD मेरा 4500 आएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर के। तो मेरा अभी कहाँ है, ये डेबिट में है, तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि डेबिट में एंट्री होती है कि नहीं, डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, जब भी नेक्स्ट टाइम होगा तो क्रेडिट यहाँ बाय बैलेंस BD इधर आएगा, तो ये 10,000 क्या बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस। इलेक्ट्रिसिटी सेम, ठीक है। और यही चीज़ मशीनरी, ये हो गया क्या, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये उठ के यहाँ पे जाएगा बैलेंस BD। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी रह गया, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे जाएगा बैलेंस BD। क्या जाता है इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस BD, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, ये उसी साल राइट ऑफ हो जाती है। ये तो मेरे को भी समझ नहीं आएगा, पर अभी बस ये समझ लो कि ये इनका बैलेंस BD नहीं होता। P&L आइटम्स का बैलेंस BD नहीं होता, क्योंकि इनका बैलेंस मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं चाहिए। ये तो इसी साल का खर्चा था, इस साल ख़त्म हो गया ना। मशीनरी मेरी अगले साल भी चलेगी, कैश मेरा ये जो अगले साल भी चलेगा, तो मुझे चाहिए होगा इनका बैलेंस। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस इसी साल का था, वो ख़त्म हो गया। कैपिटल मेरी अगले साल भी चलेगी। ठीक है, तो मैंने जो भी अकाउंट थे उनके बैलेंसेज लिख दिए। कैश अकाउंट था, उसका बैलेंस आया था 4500, मैंने कहाँ डाला, डेबिट में, क्योंकि दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में 10,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी 500 रुपये, मशीनरी 5,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, 10,000 रुपये। अब ये स्टेप आगे का है, सुनना है सुन लो थोड़ा, वरना या तो वीडियो थोड़ा सा आगे डाल सकते हो, ये तो मेरे काम आएगा। वैसे इन अकाउंट मैंने बनाया, मेरा खर्चा क्या है, कैश कैपिटल और मशीनरी, इट इज़ नॉट माई एक्सपेंडिचर, ओनली दिस इज़ माई एक्सपेंडिचर फॉर दिस ईयर। तो मेरा 500 रुपये खर्चा हुआ। P&L में मैंने क्या कर दिया, टू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे मेरी इनकम्स आती हैं। तो मैं ये कहता हूँ, अगर मेरा साल में 500 रुपये खर्चा हुआ बस और कोई इनकम नहीं हुई, तो मेरा लॉस हो गया ना 500 रुपये का। 500 रुपये का लॉस मेरा जैसे ही होता है बैलेंस शीट में मैंने स्टार्टिंग कितने से करी थी, कैपिटल 10,000 से। इस बार मेरा लॉस कितना हो गया, 500, मेरी कैपिटल 9,500 रह गई बस। कैश मेरा बैलेंस था 4500 और मशीनरी मेरे बैलेंस थी 5,000 रुपये। इस सिचुएशन को हम कहते हैं बैलेंस शीट मैच हो जाना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। जो तुम सुनते हो ना कि बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे, बस इसी सिचुएशन को जो तुम अभी देख रहे हो, बैलेंस शीट मैच हो गई है। पर ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें कराया है 3 एंट्रीज़ का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये मैंने तुम्हें बस इसलिए बताया था कि बैलेंसिंग कैसे करी जाती है। ये जो बैलेंसिंग करी है मैंने फिर बताया तुम्हें, फिर देख लो इधर, बैलेंस शीट आइटम्स की बैलेंसिंग करी जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर बैलेंस BD बनता है। बैलेंस शीट आइटम कौन से होता है, असेट, लाइबिलिटी, ठीक है, कैपिटल, या और P&L आइटम्स। P&L कौन से होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस। इनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती, क्योंकि इनका बैलेंस CD बैलेंस BD में नहीं कन्वर्ट होता। हमको चाहिए नहीं अगले साल, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जो मेरा इस बार का खर्चा है वो अगले साल ले आके क्या करूँगा मैं, वो तो इसी साल का था ना। पर जो असेट है मेरा, कैश है, वो तो मेरा जो अगले साल भी चलेगा वो।
ये लायबिलिटी कैपिटल अगले साल भी चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से तुम चाहो तो ये बैलेंस बीडी ना भी लिखो, फिर सुन लो, ये अगर तुम ना भी लिखो तो चलेगा, इसका टोटल भी चलता है। टीएस ग्रेवाल में कुछ क्वेश्चंस में इसका बैलेंस बीटी नहीं करा हुआ और कुछ में करा हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।